अस्सलाम वालेकुम, आई एम समरा शाहीन। जैसा कि हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में हमने बायोटेक्नोलॉजी की कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निक्स जैसा कि पीसीआर, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग को डिटेल से पिछले टॉपिक्स में देखा। अब हमारा टॉपिक है, अब बहुत ईजी चैप्टर स्टार्ट हो गया आगे से, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया और उसके अलावा जीन थ्रोपी हम लोगों ने पढ़ना है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और जीन जीन सीक्वेंसिंग हम लोगों ने कर लिया है पिछले टॉपिक्स में। अब हमारा टॉपिक है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया या ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें दो डीएनए मौजूद हो, मतलब जिसका डीएनए दो मुख्तलिफ डीएनए का कम्बिनेशन हो, जिसमें उसका अपना डीएनए भी हो और उसमें फॉरेन डीएनए भी मौजूद हो, बाहर से डीएनए का पीस भी उसके डीएनए में इंसर्ट किया गया हो, ताकि उसकी उसकी क्वालिटीज़ को बढ़ाया जा सके। उसके ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं। अब ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? जैसा कि बड़ा सा टैंक आपको नज़र आ रहा है, बायोरिएक्टर वाट्स इसको बोलते हैं। इसके अंदर जो है वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करवाया जाता है। वाट्स बायोरिएक्टर का इसको नाम देते हैं। इसमें क्या होता है कि फॉरेन जीन्स को डाल दिया जाता है, बैक्टीरिया को डाल दिया जाता है, तो फॉरेन जीन्स जो हैं वो रेप्लिकेट करती हैं और एक्टिवली एक्सप्रेस्ड होती हैं बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया में वो फॉरेन जीन्स क्या होंगी, शो होंगी। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजिकल बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल किए जाते हैं। जैसा कि आजकल बैक्टीरिया के बगैर ज़िंदगी हम कह सकते हैं नामुमकिन है। जैसा कि फर्मेंटेशन में, दूध से दही बनाने में, डबल रोटी बनाने में बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं। इसके बगैर ये फर्मेंटेशन का अमल हो ही नहीं सकता। इसके अलावा जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी का वर्ड अपने ज़हन में लेके आते हैं, तो साथ ही इंसुलिन का वर्ड हमारे ज़हन में आ जाता है। सबसे बड़ा इनकलाब जो आया है, वो इंसुलिन की प्रोडक्शन में आया है। पहले इंसुलिन जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट जो है वो इंसुलिन जानवरों को ज़िबा करके उसके पैंक्रियाज़ के बीटा सेल से इंसुलिन हासिल करते थे। लेकिन अब इंसुलिन के इंजेक्शन बआसानी मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं। वो कहाँ पे बनते हैं? वो बैक्टीरिया की मदद से ही बायोरिएक्टर वाट्स में इसको प्रोड्यूस किया जाता है और वो इंसुलिन जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और ईज़िली अवेलेबल भी है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बैक्टीरिया से हासिल किए जाते हैं, जैसा कि इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हासिल किया जाता है, प्लाज़्मोजेनेसिस फैक्टर 3 जो कि क्लॉटिंग करवाता है ब्लड की, हीमोफिलिया फैक्टर 3 हासिल किया जात की वैक्सीनेशन हासिल की जाती है। हीमोफिलिया ऐसी डिज़ीज़ जिसमें ब्लीडिंग कंटीन्यूअस रहती है, अगर कट लग जाए तो उससे पेशेंट की डेथ हो जाती है, क्योंकि उसके ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स नेचुरली तौर पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। इसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता और ब्लीडिंग कंटीन्यूअस होने की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। उसके अलावा हेपेटाइटिस बी, जानलेवा हेपेटाइटिस, जिसकी वैक्सीनेशन भी बैक्टीरिया से तैयार की जा रही हैं। इसके अलावा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन की ग्रोथ बढ़ाने के जीन्स जो हैं, ह्यूमन ग्रोथ के जीन्स बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवा के वो हार्मोन्स बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करवाए जाते हैं और ह्यूमन उसको यूज़ करें तो ह्यूमन की हाइट इंक्रीज़ हो जाती है। उसके अलावा इंसुलिन जो है, इंसुलिन के जीन बैक्टीरिया में, जैसा कि हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में देखा था कि जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसुलिन के जीन बैक्टीरिया में डालते हैं और वो रेप्लिकेट करते हैं। जो नेक्स्ट डॉटर सेल्स होते हैं वो उसमें वो इंसुलिन के जीन्स मौजूद होते हैं, वहाँ से इंसुलिन सेपरेट आउट करके वो फिर डायबिटीज़ के पेशेंट यूज़ करते हैं। तो मुख्तलिफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से हासिल किए जाते हैं। उसके अलावा भी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। वो क्या-क्या फ़ायदे हैं उनको डिटेल से देख लेते हैं। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया प्लांट्स की हेल्थ को प्रमोट करते हैं, बेहतर बनाते हैं प्लांट्स को बेटर ग्रोथ करवाते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। नंबर 2 पे क्लीनिंग अप द बीचेज़ आफ्टर ऑयल स्पिल्स, के जब ऑयल बह जाता है, जैसा कि 1998 में शायद हुआ था, पाकिस्तान में समुद्री ऑयल का जो टैंक है वो लीक हुआ, तो सारा का सारा ऑयल वाटर सरफेस के ऊपर फैल गया और कई किलोमीटर तक वो फैल गया। आप लोगों को पता है कि पानी जो है उसके ऊपर जब ऑयल की लेयर हो तो वो उसको सेपरेट आउट करना मुश्किल होता है। वो लेयर जो है वो पानी में डिज़ॉल्व भी नहीं होती। ऑयल अलहदा से ऊपर लेयर बना लेती है, जिसकी वज़ह से सनलाइट वाटर में पेनिट्रेट नहीं करती। जब सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करती तो एक्वेटिक लाइफ़ की डेथ स्टार्ट हो जाती है, फाउल स्मेलिंग स्टार्ट हो जाती है, तमाम एक्वेटिक लाइफ़ की डेथ स्टार्ट हो जाती है। तो क्या करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया तैयार कर दिए गए हैं। तब जो है 1998 में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। एक तो ऑयल्स
बहुत ज़्यादा बह गया। नंबर 2 पे जब पानी की लहरें आती थी तो 7 मुर्दा मछलियाँ और मुर्दा एक्वाटिक लाइफ़ भी बाहर आती थी जो डेड हो चुकी थी। क्यों डेड हुई? क्योंकि सनलाइट वाटर के अंदर पेनिट्रेट नहीं की, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, फूड की कमी की वजह से तमाम एक्वाटिक लाइफ़ की डेथ हो गई। तो क्या है इस त अब उसका हल तलाश कर लिया गया है। बैक्टीरिया के अंदर ऐसी जीन्स डाल दी गई हैं जो कि ऑयल स्पिल जहाँ पे हुआ हो, वहाँ पे क्या किया जाता है, उन बैक्टीरिया को स्प्रे करवा दिया जाता है। बैक्टीरिया वहाँ से ऑयल को फूड के तौर पे यूज़ करते हैं और डिवाइड करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। अब उसके बाद बैक्टीरिया जो है वो बायोफ़िल्टर के तौर पे यूज़ होते हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करते हैं, एयर पॉल्यूशन को कम करते हैं। इसके अलावा बायो इंडिकेटर के तौर पे यूज़ होते हैं, डेशन के तौर का वर्क करते हैं, जो आपकी बुक पे मेंशन नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिकल्स की सिंथेसिस भी करवाते हैं बैक्टीरिया, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिकल्स, इंडस्ट्रियल्स केमिकल्स की सिंथेसिस करवाते हैं। उसके अलावा माइनिंग इंडस्ट्री कानकुनी में क्या किए जाते हैं, मेटल्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो बहुत लो ग्रेड में मेटल्स पाई जाती हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया को स्प्रे कर देते हैं, बैक्टीरिया वहाँ से मेटल्स को बाहर निकालती हैं। इसके अलावा माइंस के अंदर से टॉक्सिक गैसेस को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं बैक्टीरिया के, और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं, उसके अलावा जो पोल्यूशन है उसको कम करते हैं। मुख्तलिफ इसके बेनिफिट्स हैं, फर्मेंटेशन का बायस बनते हैं, पनीर बनाने का, शराब बनाने के लिए बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। अब एडवांटेजेस बैक्टीरिया के हैं, उनको डिटेल से देख लेते हैं। प्रमोटिंग द हेल्थ ऑफ प्लांट, हेल्थ को इंक्रीज़ करवाते हैं, जैसे कि ठंडे इलाकों में रहने वाले पौधे जब बर्फ़बारी होती है तो उनमें फ्रोस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है, तो उनके अंदर फ्रोस्ट प्लस, फ्रोस्ट माइनस बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि क्रिस्टल फॉर्मेशन को रोकते हैं। नंबर 2 पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करवाते हैं और प्लांट्स की हेल्थ को बेटर करते हैं। उसके अलावा कुछ प्लांट्स की जड़ों में बैक्टीरिया कॉलोनाइज़्ड हो जाते हैं, जब वो कॉलोनाइज़्ड हो जाते हैं तो वो अपने अंदर से एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि इंसेक्ट को किल करते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट बैक्टीरिया के प्लांट्स के ऊपर अटैक करता है, प्लांट्स को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, तो वो बैक्टीरिया क्या करवाते हैं, इंसेक्ट टॉक्सिन प्रोड्यूस करवाते हैं, जिससे या तो इंसेक्ट पौधे के करीब नहीं आएँगे या फिर उस पौधे इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। अब उसके अलावा क्लीनिंग अप द बीच आफ्टर ऑयल स्पिल, जब ऑयल बह जाता है समुद्रों की सतह के ऊपर तो बैक्टीरिया क्या करवाते हैं, उसको डिग्रेड करवाते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करवाते हैं, उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करवाते हैं। बैक्टीरिया जो है वो एक्सीलेंट वर्क करते हैं, क्लीनिंग द पोल्यूशन, पोल्यूशन को कम करते हैं। जितनी भी पोल्यूशन है, ऑयल स्पिल अगर समुद्री सतह के ऊपर या ज़मीन के ऊपर बह जाता है तो वहाँ पे पोल्यूशन को कम करते हैं। गंदगी को कम करने के लिए बैक्टीरिया यूज़ होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है बैक्टीरिया और फंजाई डिग्रेडेशन का काम करते हैं। नेचुरली तौर पे इनके अंदर से सेलुलोज एंजाइम खारिज होता है, वो एंजाइम क्या करवाता है, वो डिग्रेडेशन करवाता है। अब यूजिंग एज अ बायोफिल्टर एंड रिमूव एयर पोल्यूशन, के बैक्टीरिया जो है वो बायोफिल्टर के तौर पे भी यूज़ होते हैं जो एयर पोल्यूशन को कम करते हैं। अब वो एयर पोल्यूशन को कैसे कम करते हैं कि जैसा कि फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें कि जिसकी वज़ह से फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम हो जाएगी। इसी तरह एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर में जो केमिकल्स होंगे उनको एब्ज़ॉर्ब करते हैं, बैक्टीरिया बायोफ़िल्टर के तौर पे काम करते हैं। जितने भी केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, अगर वहाँ पे बायो एनर्जेटिक बैक्टीरिया को, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को छोड़ दिया जाए तो वो क्या करते हैं, जो एयरबोर्न केमिकल्स हैं उनको एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। उसके अलावा जब कोयले को जलाया जाता है तो उसमें से सल्फ़र गैस रिलीज़ होती है, वो सल्फ़र गैस क्या करवाती है, आँखों में जलन का बायस बनती है। तो उस जलन को रोकने के लिए क्या किया जाता है, बैक्टीरिया को स्प्रे कर दिया जाता है, तो वो कोयले को जलने से पहले वहाँ से सल्फ़र को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा प्याज़ को काटने से भी जलन होती है, उसमें से भी सल्फ़र रिलीज़ हो रही होती है। तो ये सल्फ़र को यूज़ कर लेते हैं जिसकी वज़ह से जलन, आँखों में जलन नहीं होती और पॉल्यूशन भी नहीं होती। उसके अलावा ये टॉक्सिक वेस्ट डंप, कूड़े-करकट के जो ढेर हैं जहाँ से गंदगी प्रोड्यूस होती है, पॉल्यूशन होती है, जो है वो टडी लुक दे रहा होता है एरिया और वहाँ से फाउल स्मेलिंग प्रोड्यूस होती है, तो बैक्टीरिया उस एरिया को भी साफ़ कर देता है, पॉल्यूशन को, टॉक्सिक को कम कर देता है। उसके अलावा जब बैक्टीरिया इतनी ज़्यादा फूड को यूज़ करता है, ऑयल स्पिल के बाद वो ऑयल को फूड के तौर पे यूज़ करता है, तो ज़ाहिर है फिर बैक्टीरिया की तादाद भी बढ़ेगी। तो बैक्टीरिया की तादाद बढ़ेगी तो वो फिर खुद खतरे का बायस बन जाएगी, वो ज़्यादा डिग्रेडेशन करवाएँगी। जो लिविंग ऑर्गेनिज़्म है उनमें डिजीज़ेज़ का बायस बनेंगी, जैसा कि कोलेरा, टाइफाइड का, तो फिशेज़ में मुख्तलिफ डिसेंट्री वगैरह का बायस बनेंगी बनेंगे बैक्टीरिया।
तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, बैक्टीरिया के अंदर सुसाइड जीन्स डाल दी हैं। वो सुसाइड जीन क्या करवाती हैं, जब बैक्टीरिया अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं तो बैक्टीरिया की डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है। बैक्टीरिया मतलब खुदकुशी उनकी हो जाती है। तो इस तरह बैक्टीरिया का मसला भी हल हो जाता है, उसकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाती है और पोल्यूशन भी कम हो जाती है। उसके अलावा बैक्टीरिया से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज़ किए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन-से होते हैं? वो कंपाउंड्स जो कि मतलब हेल्पफुल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा कि फिनाइल एलानिन जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। फिनाइल एलानिन एस्पार्टमेइन प्रोड्यूस करवाता है। एस्पार्टमेइन जो है वो डाइपेप्टाइड्स फ़ीटर के तौर पे यूज़ होती है। बेकरीज़ वगैरह में डाइपेप्टाइड्स फ़ीटर के तौर पे यूज़ होगी, तो न्यूरास्वीट या डाइपेप्टाइड्स फ़ीटर फिनाइल एलानिन जो है वो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होती है। तो ये बैक्टीरिया का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि फिनाइल एलानिन जो है वो बैक्टीरिया की मदद से प्रोड्यूस की जा रही है। उसके अलावा बैक्टीरिया को माइनिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, एक्सट्रैक्ट द मेटल्स फ्रॉम लो ग्रेड रिसोर्सेज। जो बहुत लो ग्रेडेड में बहुत गहराई में जो मेटल्स हैं उनको निकालने के लिए बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। माइनिंग कंपनीज जो हैं वो क्या करवाती हैं, वेरियस मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करवाती हैं बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया की एबिलिटी को बढ़ा दिया गया है, इन्हांस कर दिया गया है बायो लीचिंग एबिलिटी को, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो लो ग्रेड कॉपर, यूरेनियम, गोल्ड को इजीली एक्सट्रैक्ट करके सरफेस पे ले आते हैं। उसके अलावा जब माइनिंग की जाती है तो उसके एकदम से उसके अंदर से ज़हरीली गैसेस खारिज होती हैं जो कि वर्कर्स की डेथ का बायस बनती हैं। तो ये भी मसला बैक्टीरिया ने हल कर दिया है। कैसे कि बैक्टीरिया को पहले उस माइन में छोड़ दिया जाता है, बैक्टीरिया वहाँ से टॉक्सिक गैसेस को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। जब गैसेस ख़त्म हो जाती हैं तो फिर वर्कर उस माइन में जाते हैं और वहाँ से एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं। तो बैक्टीरिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है माइनिंग में। उसके अलावा माइनिंग इंडस्ट्रीज़ जो है वो बायोलीचिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं, बैक्टीरिया की बायोलीचिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ये है बेनिफिट्स बैक्टीरिया के, बहुत ईज़ी है, इसको आप लोगों ने साथ-साथ याद रखना है। अगला जो टॉपिक होगा वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।